नियमित के लिए इन्होंने प्रयास कर रहे हैं। वो भी ऐसा होता है जिसे भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब सिर्फ एक देखिए, भाषण देने तो मुझे नहीं आता, लेकिन बातचीत मुद्दे रखने जरूर आते हैं। और परिचय दे दूं, मैं अपना अतुल दुबे नाम है। 5-6 साल से लगातार मुद्दों पर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी मैंने लगातार कवरेज किया है। तो वहाँ जो स्पॉट पर हम लोग जाते थे तो देखते थे कि स्थिति वाकई में कितनी दयनीय रहती थी सभी की। और उस विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने काम किया है, वो सब मैंने देखा है। भाई साहब लोगों से बहुत मुलाकात हुई है वहाँ उनके क्षेत्र में। मैं कोशिश भी किया हूँ कि जो भी वहाँ की उनकी स्थिति है तो वो सुधार सके। वो लगातार अपने तरफ से तो पूरी चीज़ों को समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो इस क्षेत्र को सिंगापुर बनाने की बात करते हैं। हम लोगों ने भी तालियां बजाई थी 2008 में जब जिला यहाँ बनने वाला था। तो एक उम्मीद जगी थी कि लोगों को सब कुछ रोजगार मिल जाएगा, स्थिति बढ़िया हो जाएगा, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र शुरुआत हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। बदलने के बजाय और स्थिति खराब हो गई। मुख्यमंत्री इसी तरह से लोगों को छूट के बात करके, गले लगा करके वो किसानों से बोलते थे कि हम तो आपके मसीहा हैं, आपके खेती का दोबारा लाभ दे देंगे। तो वो काफी लोग आकर्षित होते थे कि भाई कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, उतर के हमारे पास आ रहा है, छू रहा है, हमसे बात कर रहा है, मिल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन आज किसानों की स्थिति क्या हो गई? आज वो लोग, जितनी भी कंपनियां यहाँ स्थापित हुई, वहां के लोग पलायन कर करके बाहर चले गए। ठीक इसी तरह आप लोगों की भी समस्या है। संविदा की जो भी लगातार इन लोगों ने आश्वासन दिया, सरकार में जब नहीं थे तब तो ये कह रहे थे कि संविदा की व्यवस्था बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। मैं सोचकर के इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लगातार आवाज संकल्पित हूँ। अब क्या हुआ? जब आपकी सरकार दोबारा से आई, किसी तरीके से सरकार दूसरे गिरा करके आपकी सरकार ने, हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कांग्रेसी हैं, तो जब सरकार आई आपकी तो फिर आप भूल गए बातों को। जैसे यहाँ वादा सिंगापुर बनाने के लिए बोले थे कि सिंगापुर बनाएंगे, ठीक इसी तरीके से 2018 में भी आप लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, बहुत सारी नीतियां बनाई गई कि अब हम आपको रेगुलर कर देंगे। क्या हुआ? ये सरकार जो है केवल और केवल वादे करती है, और जब जमीनी स्तर पर काम करने की बात होती है तो वो लोग सुनते नहीं है। और सिंगरौली की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो। इतना कोल माइंस होने के बाद भी सरकार अगर चाहती, या फिर यहाँ के लोग, यहाँ के सोए हुए अधिकारी, इनको खुद पता नहीं कि इनको करना क्या है। अगर ये साहब जो बैठे हुए हैं अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देख लेते कि वहाँ इस स्पॉट पर स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला क्यों लटका हुआ, कोई व्यक्ति काम भी कर रहा है तो कौन सी स्थिति में काम कर रहा है। निश्चित रूप से वहाँ बिजली की समस्या हो सकती है, वहाँ पंखे की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो सकती है, पानी की व्यवस्था हो सकती है, या फिर जो भी मूलभूत सुविधाएं, उससे कहीं ना कहीं आप लोग संघर्ष कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं देखता हूँ इन चीजों को। तो पैसों की कमी नहीं है, यहाँ पर पर्याप्त पैसे हैं। सरकार से भीख मांगने की भी जरूरत नहीं थी। हमारे पास इतना सिंगरौली में पैसा है, सरकार या फिर इनके अधिकारी नेता चाहते तो डीएमएफ के फंड से आप लोगों को पेमेंट दे सकते थे, लेकिन उनको चिंता नहीं है। कोल माइंस, 3 कोल माइंस वहां हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले मुहैर में दिखाया, लगातार कवरेज करके दिखाया कि 3-4 कोल माइंस जिस इलाके में मौजूद है वहां पर कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, और वहां पर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। एकमात्र स्कूल मैंने देखा वहां, और ऐसा स्कूल था कि वहां बिजली आज तक नहीं थी। देश की ऊर्जा धानी होने के बाद भी वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वहां पंखे नहीं थे, वहां टीचर सरकारी नहीं था। इतना पैसा सरकार दुरुपयोग कर रही है, और ये जो कंपनियां हैं उन पैसों से जो मुजरा कर रही है लोग, उन पैसों को रोक करके अगर आप लोगों के ऊपर खर्चा कर दिया जाता तो बहुत नहीं खर्चा होता, थोड़ा बहुत ही होता। लेकिन इतनी नीयत खराब है सरकार के, लूटने में लोग इतना व्यस्त है कि आप लोगों से मिलने के लिए समय ही नहीं देंगे, लोग सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। डीएमएफ की जो बैठक होती है बंद दरवाजे में होती है,
अकेले होती है, मीडिया को किसी को नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है? इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि मीडिया सवाल पूछ देगा कि भाई आप लोगों के पैसे, अगर हम लोग कहेंगे इन लोगों को पैसे दे दीजिए, तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैंने सवाल पूछ दिया यहाँ हेल्थ में, यहाँ इन स्कूलों में या फिर इन अस्पतालों में ये व्यवस्था चाहिए, तो उन लोगों के पास जवाब नहीं रहता। तो आप देखें कोरोना टाइम में भी सारी चीजों को मैंने दिखाया है, किसी से कोई चीज छुपा नहीं है। बहुत कोशिश की है कि इस अस्पताल को प्राइवेट बना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हुए कि लोग कुछ काम हो पाए और लोगों की मदद मिल पाई है आप लोगों के सहयोग से। तो बस यही सारी चीजें कहना चाहता था और अपनी बात खत्म। बदलाव हाँ, तो बहुत चीजें आप लोग समझिएगा कि सरकार अगर धोखे कर रही है तो लोगों के साथ वादे कर रही है। जितने भी पार्टी के लोग हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे तो सिर्फ हम लोग दिखेंगे, 2-4 लोग दिखेंगे। उस दिन नीरज दुबे की डेथ हुई थी, एक पुलिस वाले ने हमसे कहा कि यहाँ पर तो अतुल दुबे टाइप के लोग दिखेंगे, इसके अलावा कोई नहीं दिखेगा। तो अतुल दुबे के टाइप के लोग ही दिखेंगे, जहाँ मुद्दे होंगे वही दिखते हैं, बाकी सब तो समझौते करके बैठे रहते हैं। तो बस एक छोटा सा गीत गाते हैं हम लोग, आप लोग धुन उसमें आवाज उठाइएगा और साथ दीजिएगा थोड़ा सा। शोहरत न अता करना मौला, बोलिए। दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना, चाहे जन्नत न अता करना मौला। सम्माय वतन के लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला। बहुत बहुत धन्यवाद। भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा नहीं। ये जो आप कल भैंस लाए थे ना, उससे पहले हम ये चीज सोच चुके हैं, बहुत चिल्ला चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग को एक होकर लड़ना पड़ेगा। कहाँ चलिए बेचारा 2 घंटा खोजा,